हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु देव सप्तम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव का संबंध है हमारी पर्सनल पार्टनरशिप से और प्रोफेशनल पार्टनरशिप से, हमारे लीगल एग्रीमेंट से, ओरल या रिटन एग्रीमेंट से, इंटरनेशनल ट्रैवल से, बिजनेस से और बिजनेस की सक्सेस से, मैरिटल लाइफ की सक्सेस से, मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस या फेलियर से, इन सब चीजों से सप्तम भाव का संबंध है। और यहाँ शनि देव की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि बहुत ही ऑस्पिशियस है और राहु देव भी इस राशि को अपना ही मानते हैं, क्योंकि राहु देव का यहाँ इस राशि में एक नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र, और ये शनि देव और राहु देव इन राशियों में काफी सुखद रहते हैं, काफी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। हालांकि सप्तम भाव में राहु के बैठने से कई तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, लेकिन इस राशि में कंपैरेटिवली राहु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये राहु की अपनी राशि है। फिर भी राहु का सप्तम भाव में, क्योंकि राहु जीव कारक प्लैनेट तो है नहीं, राहु का संबंध है मटेरियलिस्टिक थिंग से, लग्जरी से, ऐशो आराम से, ग्रीडीनेस से और पैसे से, शोहरत से, रिकॉग्निशन से, भ्रम से, इल्यूजन से, इन सब चीजों से राहु का संबंध है। तो यहाँ पर हमारा अगर सप्तम भाव जो स्पाउस का है उसमें राहु की प्रेजेंस हमारे स्पाउस के नेचर में वो सारी चीजें डाल देती है, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि ये अपनी राशि है तो इस शादी को, मैं नहीं समझता कि इस शादी को बिगाड़ेंगे राहु इस राशि में बैठ के। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ न कुछ इंसान ग्रीडी होगा, थोड़ा मटेरियलिस्टिक उसकी अप्रोच रहेगी, और मैरिज करते टाइम थोड़ा सा ये कैलकुलेट करेगा कि मुझे इस मैरिज से कितना बेनिफिट्स होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उस तरह की अप्रोच रहेगी। और सेटिस्फेक्शन की राहु हमेशा कमी देखता है, जहां भी राहु बैठ जाते हैं वहां पर सेटिस्फेक्शन की कमी देते हैं और इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है, और पत्नी के प्रति एक ऑब्सेशन भी रहता है और थोड़े से झगड़े भी रहते हैं। इस तरह के फल मिलते हैं यहाँ पर। और अगर हम पत्नी या पति की नेचर को देखें तो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी लाइफ की तरफ, और इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरे संस्कृति या दूसरी कास्ट क्रीड के बारे में यहाँ एक्सपोजर अच्छा मिलता है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी में ज्यादातर राहु ले जाता है, क्योंकि वहाँ यहाँ 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा है, शतभिषा है, पूर्व भाद्रपद है। पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। अगर पूर्व भाद्रपद में यहाँ राहु देव बैठ जाए तो कभी कभी हम फाइनेंस वगैरह में भी काम करते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और अगर धनिष्ठा और शतभिषा में पर्टिकुलरली बैठ जाए तो टेक्नोलॉजी में हम काम करते हैं, धनिष्ठा में भी इंजीनियरिंग में काम करते हैं। तो इस तरह का यहाँ व्यापार रहेगा, आदमी बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा, बिजनेस वगैरह भी इंसान यहाँ पर राहु इंसान को करवा सकता है। और अगर हम प्रोफेशनल पार्टनरशिप देखें तो यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स होंगे वो काफी चतुर चालाक होंगे, और टाइम आने पे वो हमें चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। और क्योंकि ये सूर्य का लगन है और सूर्य को राहु देव पसंद करते नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह के फल भी हमें मिल सकते हैं। और पार्टनर्स हमारे कुछ हिडन कॉन्स्पिरेसी वगैरह भी हमारे प्रति कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप के लिए भी ये प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ से बैठा हुआ राहु हमारे 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस भी गेन्स का है, डेली लाइफ का है, तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क सर्कल का है, इच्छाओं का है। यहाँ पर राहु पूरी कोशिश करेगा मैक्सिमम पैसा कमाने की, मैक्सिमम तरीके ढूंढने की जिसमें उसको गेन्स हों, फाइनेंशियल गेन्स हों, नेटवर्क सर्कल से कनेक्ट रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां राहु की दृष्टि पड़ती है, जहां राहु बैठ जाता है, वहां पर थोड़ी बहुत चीजें स्पाइक्स ऊपर नीचे रहती हैं, अप डाउन्स रहते हैं। तो वहां पर नेटवर्क सर्कल में भी कुछ चीजें अप डाउन्स रहेंगी। और जहां राहु देखता है वहां हम सेल्फिश लोगों से ज्यादा मिलते हैं, गिव एंड टेक वाली पॉलिसीज रहती हैं। अगर हमें किसी से बेनिफिट है या किसी को हमसे बेनिफिट है, वही हमारे नेटवर्क सर्कल में रहता है, बिकॉज राहु को हम एक सेल्फिश प्लैनेट की तरह से देखते हैं, छाया ग्रह है और काफी इल्यूसिव प्लैनेट है।
तो हमारे प्लान्स बिजनेस के या नौकरी के या मटेरियलिस्टिक प्लान्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जबकि धरातल पे या प्रैक्टिकली हम उन प्लान्स में हो सकता है उनके एग्जीक्यूशन में हम ना घुस पाए। नेटवर्क सर्कल में उतार चढ़ाव रहेगा, इच्छाएं पूरी होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, शादी होने में भी ये राहु डिले करवा देता है, क्योंकि ऐसी हम पत्नी या पति की तलाश में रहते हैं जिससे हमें कुछ फायदे हों, तो उस वजह से डिले रहता है। और 11वें भाव को देख के थोड़ी बहुत यहाँ बीमारी का योग भी राहु बना सकता है। अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। अगर बुध देव खराब बैठे हुए हैं तो 11वीं दृष्टि राहु की हमारी इनकम में फ्लक्चुएशन डालेगी। और 7वीं दृष्टि राहु की लगन पे पड़ेगी। लगन सूर्य देव का है, उल्टा लगन है, तो यहाँ पर लगन को भ्रमित करने का ये काम करेगा। और वैसे भी वहां केतु बैठा हुआ है, राहु की तो चलती नहीं। केतु हमेशा भ्रम क्रिएट करता है, डबल माइंडेड बनाता है इंसान को, और कुछ भी क्लैरिटी वगैरह में प्रॉब्लम्स रहती हैं। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 3रे भाव पे रहेगी, जो कि संघर्ष का है। संघर्ष के भाव पे राहु की आपको ट्रैवल ज्यादा करवाएगी, भाग दौड़ करवाएगी, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी करेगी, चतुर चालाक और डिप्लोमेसी में आपको एक्सपर्टीज देगी, और शॉर्टकट मेथड से आप अपने काम करेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स में आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस में आप बहुत अच्छे रहेंगे, मार्केटिंग और सेल्स में भी आप यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। और 3रे घर की दृष्टि राहु का अच्छा ही काम करेगी, आपकी पर्सनालिटी में एक स्किलफुल पर्सनालिटी रहेगी। और दोस्तों आप देख लेते हैं नक्षत्र, यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर राहु देव बैठ जाते हैं तो उनके एनिमी यानी कि मंगल का नक्षत्र है, लेकिन मंगल की अगर प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो यहाँ राहु अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। फिर भी मंगल की दृष्टि राहु पे नहीं आनी चाहिए। अगर मंगल ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां मंगल की राहु पे दृष्टि आ गई तो आपको मैरिटल लाइफ में खराब रिजल्ट्स मिल सकते हैं। राहु दूसरा नक्षत्र अगर मंगल देव कहीं खराब बैठे हुए हैं, 6ठे 8वें में बैठे हुए हैं, तब भी यहाँ रिजल्ट्स मैरिटल लाइफ में या पार्टनरशिप में खराब मिलने की संभावना रहती है। अगर मंगल देव 8वें घर में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए या 6ठे में बैठ जाए, 6ठे घर में ऊंच के हो जाएंगे, लेकिन वो भी हम अच्छा नहीं मानते उसको भी मैरिटल लाइफ के लिए। हाँ, बिजनेस के लिए, काम के लिए वो मंगल अच्छा काम करेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए वो मंगल अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगला जो नक्षत्र है वो है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र जो है राहु देव का है, और राहु देव के नक्षत्र में राहु ही बैठे हुए हैं तो अच्छे ही रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी में इंसान अच्छी हाइट पे जा सकता है, अच्छी सक्सेस उसको मिल सकती है। तो शतभिषा नक्षत्र बेस्ट रहेगा यहाँ राहु देव के लिए, और उसमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप सूर्य देव को देख लीजिए, अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो राहु के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, राहु की सूर्य पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए और तभी अच्छे रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। राहु की सूर्य, चंद्र और मंगल पे अगर इस चार्ट में दृष्टि नहीं है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इधर से शनि देव जो डिस्पोजिटर है उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, मैरिटल लाइफ और बिजनेस लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो जुपिटर का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर यहाँ राहुदेव बैठे हुए हैं तब भी राहुदेव अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं यदि जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है तो। जुपिटर नीच के नहीं होनी चाहिए, यानी 6ठे घर में नहीं होने चाहिए। अष्टम और द्वादश भाव में भी जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, लेकिन 6ठे घर में नहीं होने चाहिए। और बाकी किसी भी घर में जुपिटर बैठे हो तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अर्द्रा और मूला नक्षत्र में भी जुपिटर का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये यहाँ बैठे हुए राहु देव रिजल्ट्स देंगे। कुल मिला के ये एक एवरेज प्लेसमेंट है, इसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का समावेश है। और इसमें हम मैरिज को टूटता हुआ नहीं देखते, इस प्लेस में मैरिज का विच्छेद नहीं देखते। मैरिज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, वो भी जब मंगल की दृष्टि राहु पे आ जाए तो मैरिज में थोड़ा सा वाद विवाद हम देखने को मिलता है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये राहु रिजल्ट्स देगा। और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राहु के नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली एंड टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।